हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबसे एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करूंगी जहां पर आप चलते फिरते मेडिटेट कर सकते हैं। आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बैठना होगा, मुझे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा तभी मैं मेडिटेट कर पाऊंगी। बहुत से बिगिनर मेडिटेटर्स होते हैं जिनको आप कहो मेडिटेट करने के लिए तो उनकी पहली शिकायत ही यही होती है कि हमारे पास समय नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वॉकिंग मेडिटेशन के फायदे क्या हैं और कैसे आप उनको अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन दिस चैनल I share about spirituality, mindfulness, law of attraction and anything that can help you transform your mind, body and soul. वीडियो को अंत तक देखिएगा और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वॉकिंग मेडिटेशन करने के फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आपसे इसके कुछ फायदे शेयर करूंगी। उनमें से पहला फायदा है इट इम्प्रूव्स योर फोकस। जैसे हमें बहुत बार हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। बहुत सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। एक बार आपको लगता है मुझे ये कर लेना चाहिए, दूसरे ही पल हमारा माइंड हमें बताता है नहीं 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 ये ठीक नहीं है, हमें कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइंड जो है वो बेस्ट सर्वेंट है बट वर्स्ट मास्टर है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने माइंड के हाथ में थमा दी तो हम एक कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वॉकिंग मेडिटेशन या किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन की जब आप करते हैं तो ये आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। दूसरा, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। वो कैसे? कई बार आप ऑफिस गए हैं, कॉलेज में हैं या आपको किसी टेस्ट की टेंशन हो रही है या किसी भी फॉर्म का कोई स्ट्रेस है, तो आप कुछ मिनट के लिए नेचर में बाहर निकल के वॉक करते हुए इस मेडिटेशन को आप कर सकते हैं। इससे आपका माइंड काम होगा, आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और ये आपकी हेल्प करता है आपको आपके आप से जोड़ने के लिए। तीसरा, ये हमें फिजिकली हेल्प करता है। वॉकिंग मेडिटेशन ना सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है बल्कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव होती है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश रहने में हेल्प करते हैं और ये आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, चौथा बेनिफिट ये है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने हार्ट, अपने सोल की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे होते हैं। वो हमारा खुद का क्रिएटिव आइडिया होता है जो हमें खुद गाइडेंस मिलती है, हम वो काम कर पाते हैं। सो अगर मैं आपको इसके फ़ायदे गिनाने लगी तो इसमें पूरा टाइम मैं बोल सकती हूँ, 1 घंटा भी मैं बोलूँ तो कम है। मेडिटेशन के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि हम कैसे इसको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहला, स्टार्ट स्लो एंड स्मॉल। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट दिन ही 1 घंटा 1.5 घंटा मेडिटेट करने लगेंगे। तो पहले आप इसको छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए। 5 से 10 मिनट वॉक जब आप कर रहे हैं तो आप उस समय पे मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, दैट विल हेल्प यू कीप इट कंसिस्टेंट, क्योंकि जब एक बार हम करने की आदत में आ जाते हैं तो हमको धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा, फाइंड द राइट एनवायरनमेंट। कोई भी ऐसी जगह जो शांत है, जो एकांत में है। जैसे बेस्ट प्लेस ये मेडिटेशन करने के लिए है आपका पार्क, जो आसपास कोई पार्क है। अगर मान लीजिए तो आपके घर या ऑफिस या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ कोई पार्क नहीं है
तो आप कोई ऐसे एरिया में जाकर कर लीजिए जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम हो, लोग कम आते जाते हों, तो थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन होगा और आपको ईजी होगा फोकस करना और शुरुआत करना इस मेडिटेशन को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक राइट प्लेस का चुनाव करें। फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब आप वॉक करते हैं तो अपने आती और जाती सांसों पर ध्यान दें और आपकी सांसों के साथ आपके पास बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो उन थॉट्स को रोकने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप वॉचिंग देम और आप अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाए रहें। धीरे धीरे वो थॉट्स अपना पावर लूज करना शुरू कर देंगे और आप शून्यता की स्थिति में पहुंचने लगेंगे। चौथा, आपको अपने वॉकिंग स्टेप पर ध्यान देना है। जब आप जो भी स्टेप आप उठा रहे हैं, कॉन्शियसली आपने ये कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, ऐसे आप हर एक स्टेप को नोटिस कीजिए। इससे आपकी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। आप ज़्यादा कॉन्शियस रहना शुरू कर देंगे, आप प्रेजेंस में रह पाएंगे। तो अपने हर एक स्टेप का ध्यान दीजिए। जब आप चल रहे हैं, करते करते 5-10 मिनट तक धीरे धीरे चलिए और अपने हर एक कदम पे ध्यान दीजिए। तो इससे आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एक एक कदम को ध्यान से उठाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ आना शुरू होगा कि कैसे आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। और जब आपने जितने मिनट का भी अलार्म सेट किया है कि मैं 5 मिनट करूँगा, 10 मिनट करूँगा, करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड करें। अपने आप को कहें कि तुमने कितना अच्छा ये मेडिटेशन किया है और नेचर को अप्रिशिएट करें, अपनी सराउंडिंग्स को अप्रिशिएट करें। और फिर आप देखेंगे कि ऑल ऑफ सडन आपकी एनर्जी बहुत एनहेंस हो गई है। और अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा था जिसकी वजह से आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रेस धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आप अपने आप की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे और वो स्टेप ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं, जो आप खुद अपने दिल से करना चाहते हैं, ना कि किसी के प्रेशर में या किसी के कहने में आप कोई काम करेंगे। आप अपने आप से जुड़ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में डेवलप हो जाएगा। तो आप कभी भी, आप जैसे नॉर्मल भी वॉक करेंगे तो आप कॉन्शियसली चलेंगे, आपको ध्यान रहेगा। आप या तो अपनी सांसों पे ध्यान देंगे या अपनी कदमों पे ध्यान देंगे और इस तरह से ज़्यादा टाइम तक आप माइंडफुल रह पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये करना बहुत आसान है। हम कहीं ना कहीं ट्रेन स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टॉप पे जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चलते हैं, घर में भी हम चल रहे हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आप कॉन्शियस होकर चलें और देखेंगे कि बाय डूइंग दिस आपकी लाइफ में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आपकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और God bless you all, and I hope you will implement this in your life. Thank you.